बुलंदशहर सरकारी भूमि और पुरातन कुएं पर अवैध कब्जे का मामला आया सामने। शिकायतकर्ता अकरम के बाद दूसरा पक्ष आया सामने। सभी आरोपों को नकारा। प्रतिवादी पक्ष का दावा, कहा उनकी पैतृक भूमि है, सरकारी नहीं, विवादित जमीन। समाजवादी सरकार में डकैती होने पर गुंडों के भय से पलायन कर गया था पूरा परिवार। घर वापसी लौटा परिवार बोला, योगी राज में खत्म हुई है गुंडागर्दी, हम अब हुए हैं भयमुक्त। भाजपा के योगी राज में गुंडों के सफाई के बाद अब फिर गांव में रहने लौट आया है परिवार। दशकों से बिना चार दीवारी के पड़ी थी उनके घर की जमीन, अब हो रही बाउंड्री वॉल। उनके घर के पास मौजूद धार्मिक मान्यताओं से जुड़े कुएं से नहीं होगी कोई छेड़छाड़। वादी अकरम ने मुख्यमंत्री से की है सरकारी भूमि और धार्मिक कुएं पर अवैध कब्जे की शिकायत। बुलंदशहर सदर तहसील क्षेत्र में गुलावठी कोतवाली के गांव महावतपुर गढ़ी का है मामला। बुलंदशहर से सर्वेश कुमार, समाचार 24। सर, आज इजू मौजपुर गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। उनका ये आरोप है कि जो वन विभाग की जमीन है उनमें से प्रॉपर्टी डीलर अपने मुनाफे के लिए, फायदा कमाने के लिए जमीन में से वो रास्ता निकाल रहे हैं। जी, क्या प्रकरण है सर? दिनांक 18 को रविशंकर शर्मा के द्वारा एक आवेदन दिया गया था माननीय प्रभारी मंत्री के थ्रू डीएफओ ऑफिस में। 19 तारीख को हमें प्राप्त हुआ। इसकी जांच 23 अगस्त को करवाई गई, संडे को, जब कुछ ग्रामीण वहाँ पे जेसीबी मशीन के थ्रू कुछ खुदाई करने का प्रयास कर रहे थे और दीवार लगाने का प्रयास कर रहे थे वन विभाग की ज़मीन पे। मौके पे ग्रामीणों से पूछताछ की गई। पता चला कि वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर के डंपर्स यूज़ करके पॉटरी की जो वेस्ट मटेरियल है उसको डाला गया और रास्ते बनाने का प्रयास किया गया था। जो प्राथमिक जांच की गई उसमें पता चला कि दिनांक 10 तारीख को कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली रात के 8 बजे वहाँ पे डंप किया गया था मटेरियल वन विभाग की ज़मीन पे। रास्ता बनाने का प्रयास किया जाने का कोशिश की जा रही थी, बट मौके पे जब जांच की गई है तो चौकी इंचार्ज के पास सूचना आई। चौकी इंचार्ज पुलिस विभाग के द्वारा उस पर 2 ट्रैक्टर चौकी पे पहुँचाए गए। अगले ही दिन कुछ ग्रामीणों के द्वारा तहरीर भी दी गई और जो एप्लीकेशन जिसके तहत पुलिस विभाग ने वो ट्रैक्टर रिलीव किए उसमें उनके द्वारा ब्लॉक सचिव राजकुमार सिंह और राजकुमार प्रधान के द्वारा एक तहरीर दी गई चौकी इंचार्ज को कि ट्रैक्टर रिलीव कर दिए जाएं और ये कार्य ग्राम पंचायत के द्वारा कराया जा रहा था, ना कि प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा। जो तहरीर है, तहरीर और एप्लीकेशन जिसके तहत ट्रैक्टर्स छोड़े गए हैं वो हम मीडिया को उपलब्ध कराएंगे, जिसके तहत ट्रैक्टर छोड़े गए हैं। फिर उसके बाद जब हमने जांच की वहाँ पे तो मौके पे पाया कि जहाँ पे वृक्षारोपण की जो हमारा वृक्षारोपण बृहद वृक्षारोपण व्यापक रूप से होना था, वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा मुझे 23 तारीख को रिक्वेस्ट की गई कि सर यहाँ पे वृक्षारोपण कंप्लीट करवाया जाए। वहाँ पे वृक्षारोपण कंप्लीट करके हम लोगों ने वहाँ पे पौधारोपण का कार्य किया है। और जो सड़क जिसके द्वारा बनाई गई है, प्रस्तावक जो रविशंकर शर्मा है, जो खुद कंप्लेंट करता भी हैं कि वहाँ अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा था। जब मौके पे देखा तो वहाँ पे टाइलिंग का जो वर्क हुआ है शमशान घाट की भूमि पे, जो राजस्व ने जो इनको सड़क दी है वो हमें सूचना मिली है और हमने तफ्तीश की है। उसमें ये पता चला है कि जो सड़क शमशान की ज़मीन है वो वन विभाग से नहीं होके जाती है, बट यहाँ पे जो प्रस्तावक हैं रविशंकर शर्मा और बीना देवी बीडीसी जो हैं, उनके द्वारा ये कार्य करवाया गया है। अब उनके तहत 26 और सेक्शन 33 आईएफए के तहत उन्हें नोटिस इशू किया गया है। नोटिस इशू करने के पश्चात जिन लोगों के द्वारा ये भ्रामक सूचना फैलाई जा रही है कि वहाँ पे अतिक्रमण है, अतिक्रमण वहाँ पे किसी भी तरीके का नहीं है और वहाँ पे ग्रामवासियों को आश्वस्त किया जाता है कि वहाँ सिर्फ व्यापक वृक्षारोपण ही रहेगा। और जो शमशान की भूमि में इंटरलॉकिंग का कार्य किया गया है और जिस प्रस्तावक के द्वारा ये काम करवाया गया है, क्या उनके पास व्यापक रूप से दस्तावेज हैं? अगर हैं तो वो नोटिस का जवाब 7 दिन का उनको मोहलत दी गई है, उसमें अपना दस्तावेज सबमिट करेंगे। अगर दस्तावेज सबमिट करने के बाद संतोषजनक प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है, रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन पे कोई इंटरलॉकिंग का कार्य नहीं किया जा सकता है, उसके तहत विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और जिन लोगों के द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं उनके तहत भी बीएनएस की सक्षम धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। डीएफओ महोदय के द्वारा भी इंस्पेक्शन किया जाना है, वो भी इंस्पेक्शन करके उनके द्वारा साफ साफ निर्देशन मुझे दिया गया है कि सिर्फ वृक्षारोपण का कार्य होगा
जो भी कार्य अवैध तरीके से किया गया है उसको तुरंत हटाया जाएगा। कोई इंटरलॉकिंग का वर्क, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि लॉ इज़ सेम फॉर एवरीवन। अगर शमशान घाट की जो भूमि के लिए जो ज़मीन जो राजस्व विभाग ने ईजू मौजपुर के लिए दी गई है, उसी ज़मीन को वो यूज़ करें, उसी ज़मीन को के तहत वो अपने शमशान घाट के लिए रास्ता बनाएं, और जो यहाँ की इंटरलॉकिंग टाइल्स यहाँ से निकलेंगी उसका यूज़ करके वो अपने रास्ते को जहाँ पे भी है वहाँ उसकी बाउंड्री करवाई जाएगी। और पैमाइश के लिए एसडीएम महोदय के पास और मेरे पास ऑलरेडी आवेदन प्राप्त हो चुका है प्रधान के द्वारा, तो उसकी पैमाइश करवा के शमशान की भूमि का इंटरलॉकिंग कर दी जाएगी। तो ये हमारी तरफ से